2 दिन से मैं बोल नहीं सक रही हूँ। मैंने सारा जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। अभी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी, रहीम यार खान का, एक शहीद। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या अल्फाज नहीं है कि क्या के किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये वो बच्चे थे, इन बच्चों को शायद हम ना अच्छी तालीम दे सके अपने मुल्क में, ना उनको कोई IT एक्सपर्ट बना सके, ना उन्हें कोई और बड़ी स्किल दी, ना उनको कोई ऐसे मौके दिए कि वो अच्छे रोजगार कमा सके जैसे दूसरे मुल्कों की हुकूमतें देती हैं। कुछ भी नहीं दे सके। एक ख्वाब इन बच्चों ने देखा, कभी हमने इनको कश्मीर की जंग में झोंका, कभी अफगानिस्तान की जंग में झोंका, कभी इनके मदरसों पे ड्रोन हमले कराए गए। इन बच्चों के साथ बहुत जुल्म किया हमने। आज जब ये बच्चे अपने हक के लिए खड़े हुए, कुछ अपने लिए मांग रहे हैं, इनकी आंखों में उम्मीद थी। मैं लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से मिली, सबसे बातें की, तो इनका एक ही था, बस खान को लेके जाएंगे। और इतनी उम्मीद थी इनको, ये उम्मीद के साथ आए थे। और इनको उम्मीद, ये सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे इनके ऊपर किस तरीके से गोलियां चलाई जाएंगी। सब कुछ सोच सकते थे, लेकिन किस तरह शेलिंग हो रही थी, और शेलिंग में भी शेलिंग होती थी, पीछे आते थे, फिर आगे आ जाते थे। तो ये उम्मीद भी उनकी आंखों से छीन लेगी। एक आखिरी उम्मीद थी कि नहीं, हम पे गोलियां नहीं चलेंगी, जो भी कर लें, चलो हमें मारेंगे, हमें बंद कर देंगे जेल में, हमारे पे शेलिंग करेंगे, आंसू गैस, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हैं तो हमारे अपने ना, अपने हैं, लेकिन अपनों ने किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा, इतने छोटे छोटे बच्चों को, जवान खून। देख के बर्दाश्त नहीं हो रही ये सारी चीजें। देख के बहुत सारी वीडियोस भी नजर आई, बहुत सारी बातें भी पता चली कि किस तरह छुपाया जा रहा है। कब तक ये जुर्म छुपेगा, कब तक? सबको पता तो चलेगा, इंटरनेशनली भी पता चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल जो पता चल रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे फलस्तीन का सबको पता है पूरी दुनिया को, लेकिन क्या फर्क पड़ा जो दूसरे मुल्कों को, जो उन्होंने फलस्तीन के लिए कुछ नहीं किया तो पाकिस्तान के लिए क्या करें। तो वो हिसाब था जैसे फलस्तीन में हो रहा है, उसी तरह जैसे हमारे बच्चों को बेदर्दी से मार दिया गया। बेदर्दी से, वो कुछ मांगने नहीं आए थे, आप उनको थोड़ी देर देखते, शेलिंग करते, वो थक जाते, वो वापस चले जाते। ज्यादा से ज्यादा उनको कत्ल करने की जरूरत नहीं थी, उन माओ की गोद उजाड़ने की जरूरत नहीं थी। आप तो इतने ताकतवर, आप अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन उनकी गोदे उनको उनकी जिंदगियां तो रहने देते हैं, ठीक है, जो भी करते हैं, उनके साथ जुल्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको जिंदा तो रहने देते हैं। उनकी आंखों पिटे कपड़े, कुछ लोग आए, कुछ नहीं था उनके पास एक उम्मीद के अलावा, सब कुछ आपने खत्म किया अपनी ताकत से। और इसके बाद आप उन लाशों का मजाक उड़ा रहे हो। इतने बड़े बड़े सहाफी, में उनके ट्वीट्स देख रही हूँ, इतने बड़े आला जो वजीर है, उनकी ट्वीट्स देख रही हूँ, उन्होंने मजाक उड़ाया हुआ है इन सारी मौतों का। तलत हुसैन साहब जनाब कह रहे हैं कि जो धरना था फौज की मदद से वो 126 दिन, और जो फौज की मदद से नहीं वो 26 मिनट भी नहीं। तो जनाब आप आए और गोलियां खाएं, आपको पता चलेगा जिस तरह हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जो 126 दिन भी चला था वो फौज की मदद से नहीं, वो सिर्फ उसमें भी इंतहाई मुश्किलें थी हमारे लिए, लेकिन वो ये था कि बस गोलियां नहीं मारी थी आपने। हाँ, ये शेलिंग उस वक्त भी हुई थी, सब कुछ हुआ था उस वक्त भी, आप शायद भूल गए उस टाइम भी हमारे ऊपर। और लेकिन ये था कि हाँ, गोलियां नहीं मारी थी तो हम आवाम आती रही थी। और अभी आप एक दफा आप सिर्फ गोलियां ना मारे, आप देखें कैसी आवाम आती है और क्या होता है। तो आप खड़े हो, आपकी औलाद खड़ी हो और आपको कोई गोलियां मारे, और आपकी औलाद गोलियों के पीछे, आपके बच्चे भाग रहे हो, कैसा लगेगा आप इन लाशों का मजाक उड़ा रहे हैं। और क्या आप भूल गए हैं कि ठीक है, कोई आप नहीं सुन रहा, अमेरिका भी आपके साथ है, हर मुल्क आपके साथ है, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी तो ये हो रहा है। लेकिन क्या अल्लाह नहीं देख रहा? कहीं ना कहीं से तो वो हिसाब देगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हिसाब देगा ही नहीं, हिसाब लेगा ही नहीं। तो खुदा ने कहीं ना कहीं से तो हिसाब लेना। और मेरी बड़ी बद्दुआ है, हम लोग और कुछ कर ना सके, कुछ ना कर सके, दुआ के लिए हाथ उठा सकते हैं, बद्दुआ के लिए उठा सकते हैं कि जो लोग आज मजाक उड़ा रहे हैं वो सब
اپنی اولادوں کے لیے یہ دن دیکھیں، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کے لیے، جیسے جو بچے چلے گئے ان کی مائیں جو برداشت کر رہی ہیں وہ سب آپ کو بھی کرنا پڑے۔ اس طرح بات دوسری آ جاتی ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا، بات بھی غیر ضروری ہے، بات صحیح ہے، ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ، لیکن کیا یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ بچوں کو ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور جو بڑے لوگ تھے وہ اپنے قافلوں کی تصویریں ہی دکھاتے رہ گئے اور پہنچ ہی نہیں سکے۔ یہ دکھ کی بات نہیں ہے، جب آپ کو اگر پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونا، آپ تو نہیں آئے، لیکن آپ نے آگے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کی جانیں بڑی سستی تھی، ان کا خون سستا تھا، آپ کا مہنگا تھا، آپ نہیں پہنچ سکے، آپ نہیں پہنچنا چاہتے تھے، قافلے نہ پہنچتے، آپ خود تو پہنچ ہی سکتے تھے نہ کسی طرح۔ جس طرح ایک APS کا واقعہ ہوا تھا، لیکن وہ واقعہ تو وہ تو دشمن نے کیا تھا، یہ واقعہ تو یہ تو اپنوں نے کی، اور کس کے ساتھ کیا؟ ایک اپنی خواہش، اپنا حق مانگنے کے لیے آئے لوگ، کوئی انتشار نہیں، کچھ نہیں، بیچارے کھڑے تھے، بس کھڑے تھے، کنٹینر پہ کھڑے، ان کو دھکا دے دیا گیا، کیا کر لیتے وہ؟ ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا، 4 دن 10 دن بیٹھ بھی جاتے تو کیا کر لیتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، آپ تو بہت طاقتور، لیکن آپ نے اپنی طاقت دکھائی۔ اب انتظار کریں کہ خدا جو ہے وہ اپنی طاقت دکھائے گا، وہ دکھائے گا آپ کو، کیونکہ ہم تو کچھ نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے، عام انسان ہے، خالی ہاتھ انسان ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کچھ نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، لیکن ایک پر بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو کچھ کرے گا، اور جس دن وہ اپنا قہر دکھائے گا، اس دن آپ برداشت کرنا۔ جو سارے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، جو سارے اس وقت طاقت کے نشے میں جو مست ہاتھی کی طرح جو خوش ہو رہے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد ہے ان کا انجام وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔